अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी लंबी आयु की कामना से निर्जला और निराहार रहकर उपवास रखती हैं और शाम को आसमान में तारों को देखकर ही ये उपवास खोला जाता है। कहीं कहीं पर चंद्रमा को देखकर उपवास खोला जाता है। अहोई अष्टमी के दिन क्योंकि चंद्रमा देर से दिखाई देते हैं, तो ऐसे में जो भी माताएं चंद्रमा को देखकर ये उपवास खोलती हैं उनके लिए आज का व्रत थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इस दिन माता अहोई की यानी कि माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। पूरे उत्तर भारत में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत धूमधाम से रखा जाता है। इस दिन को अहोई आठों के नाम से भी जाना जाता है। पहले परंपरा ये थी कि ये व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता था, लेकिन अब इसे महिलाएं अपनी सभी संतान के लिए, उनके कल्याण के लिए रखती हैं, यानी कि अपनी बेटियों के लिए भी ये व्रत आप रख सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन जो भी व्रती महिलाएं हैं वो इस दिन अहोई माता से अपनी संतान की रक्षा और उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। लेकिन जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ हो या फिर जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो, उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही विशेष शुभकारी है। इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने से संतानहीनों को संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनकी संतान दीर्घायु नहीं होती हो उन्हें भी दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि संतान के स्वास्थ्य को लेकर आप अक्सर परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा आपके बच्चे बीमार रहते हो, तो इस व्रत को करने से बच्चों पर आया हुआ संकट या उनकी जो बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। इस दिन किया गया उपवास बच्चों की आयु बढ़ाने वाला और उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की सबसे सरल आसान पूजा विधि के बारे में आप जानेंगे और इस दिन चंद्रोदय और तारे निकलने का समय क्या रहेगा, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी बातें जानेंगे आप। लेकिन साथ साथ आप जानेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में भी, जिसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अन्य जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी की संतानों की रक्षा करें और सभी को सुख और सौभाग्य प्रदान करें। साल 2022 में इस बार 17 अक्टूबर सोमवार के दिन अहोई अष्टमी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 8वें दिन रखा जाता है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर सोमवार को सुबह 9:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 11:58 पर। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:56 पर। तारे देखने का समय रहेगा शाम 6:36 पर। इसके बाद से भी आप तारे देख सकते हैं और इसी समय के बाद से जो भी माताएं तारे देखकर अपना उपवास खोल सकती हैं वो कभी भी उपवास खोल सकती हैं। चंद्रोदय का समय इस दिन रहेगा रात 11:24 पर। तो जो भी माताएं बहनें चंद्रमा को देखकर ही उपवास खोलती हैं, उन्हें रात को 11:24 पर चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ देकर अपना उपवास खोलना चाहिए। रात 12 बजे तक आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक, जो कि सुबह स्नान करने के लिए और यदि हो सके तो पूजा करने के लिए भी बहुत उत्तम रहता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक। अमृतकाल का समय रहेगा दोपहर 2:31 से शाम 4:19 तक। गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:38 से 6:02 तक। गोधूली बेला का समय दीपदान करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:01 से 2:46 तक। विजय मुहूर्त में यदि कोई भी काम किया जाए तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो ऐसे में यदि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आपको उपाय करना हो या कोई भी नया काम शुरू करना हो तो आप विजय मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से लेकर 7:05 तक। अहोई अष्टमी के दिन जो भी माताएं बहनें शाम के समय व्रत की कथा पढ़ती या सुनती हैं और गले में माला धारण करती हैं, अपने बच्चों को पास बिठाकर उन्हें भी कथा सुनाती हैं, उनका तिलक करती हैं, तो वो यही समय है। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो तारे देखने का समय मैंने आपको बताया या जो चंद्रोदय का समय मैंने बताया वो उपवास खोलने के लिए है। तो उपवास खोलते समय आप उससे पहले का जो भी विधान है वो सब पूर्ण कर लीजिएगा। जैसे कि व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाती है, अहोई माता की
विधि विधान से पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है। ये सारा जो आपको पूजा पाठ है वो शुभ मुहूर्त में कर लेना चाहिए। अब जानिए पूजा विधि के बारे में और अहोई अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। तो व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर बिना कुछ खाए पिए उपवास का पालन किया जाता है। शाम की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही की जाती है। तो जो पूजा है वो आप जो भी समय आपको बताया गया है उस समय आप कर सकते हैं। पूजा करने के लिए अहोई माता का जो चित्र है, फोटो है, वो दीवार पर लगाया जाता है। साथ ही उसमें शाही या और शाही के बच्चे भी बने होते हैं, तो उन सब की पूजा हमें करनी होती है। लकड़ी की चौकी पर आपको माता के चित्र की बाईं तरफ जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली बांधी जाती है, मौली जिसे कलावा कहते हैं। इसके बाद धूप दीपक जलाकर अहोई माता को पूरी, हलवा और पुए आदि जो भोजन या पकवान बनते हैं, आपकी तरफ जो भी मान्यताएं हो, जो परंपराएं हो भोजन की, पकवान की, वो आप अहोई माता को भोग में लगाएं। इस भोजन को वायन भी कहा जाता है। इसके अलावा अनाज जैसे कि ज्वार या फिर कच्चा भोजन, जैसे कि कच्चा जो अनाज होता है, जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, ये भी अहोई माता को पूजा में अर्पित की जाती है। बहुत सी जगह पर जो भी माताएं हैं वो एक जगह पर इकट्ठा होकर व्रत की कथा पढ़ती और सुनती हैं। कोई एक महिला इस कथा को पढ़ती है और बाकी सब जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में अनाज के 7 दाने, या तो 7 तरह के अनाज, या फिर जैसे गेहूं है या चावल है उसके 7 दाने रखकर व्रत की कथा पढ़ती और सुनती हैं। कथा सुनने के बाद पूजा के अंत में अहोई अष्टमी की आरती गाई जाती है। कुछ जगह पर चांदी की अहोई माता बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिसे स्याऊ भी कहते हैं। इसके बाद पूजा जब हो जाती है तो उसे एक धागे में, चाहे आप मौली या कलावे में या कच्चे सूत में भी बांध सकते हैं, जिसे आपको रंग लेना चाहिए। इसे अहोई माता का लॉकेट भी कहते हैं। तो उसे आप मौली या कलावे में गूंथ कर उसमें डालकर अपने गले में पहन लीजिएगा। पूजा संपन्न होने के बाद जो महिलाएं हैं वो उस पवित्र कलश में से चंद्रमा और या फिर तारों को अर्घ्य देती हैं। जैसे कि जिनको चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलना है वो चंद्र देवता को अर्घ्य देंगी। जो तारों को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती हैं, व्रत खोल लेती हैं, उन्हें इस जल से तारों को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद पूजा करते समय आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी मंदिर में रखनी चाहिए, जिसे आप बाद में अपनी सासू माँ को जो बायना है उसके साथ दे सकते हैं। सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में जितने भी आपसे बड़े हैं उन सभी के पैर छूकर जो व्रती महिलाएं हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ में रहते हैं तो उनको भी ये जो कथा है वो पढ़कर सुनानी चाहिए। हो सके तो अपने बच्चों को अपने पास में बैठाकर ही शाम की पूजा करवानी चाहिए और बच्चों के हाथ से भी अहोई माता को कुछ न कुछ भोग लगवाना चाहिए। इस दिन बच्चों को अपने घर के सभी बड़ों के पैर छूकर, अपनी माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से अहोई अष्टमी का ये व्रत पूर्ण हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन जिस लोटे से चंद्रमा को या तारों को अर्घ दिया जाता है, अक्सर जो करवा चौथ में करवा आप यूज़ करते हैं, बहुत सी जगह पर ऐसी भी परंपरा होती है कि जिस करवे से आपने चंद्रमा को करवा चौथ के दिन अर्घ दिया है, उसी करवे से अहोई माता की जो पूजा है वो भी की जाती है। उसमें जल भरकर उसी से चंद्रमा को या फिर तारों को अर्घ दिया जाता है। और उस दिन आपने जो सरैये प्रयोग की थी, जिसे सींके कहते हैं, वो भी इस दिन अहोई माता को अर्पित की जाती है। बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। जो अहोई माता का लॉकेट यानी कि जो माला जो भी माताएं बहनें अपने गले में धारण करती हैं, उसे किसी अच्छे दिन, किसी शुभ दिन में उतार कर रख देना चाहिए। उसके बाद अगले साल आपको फिर से ये माला धारण करनी होती है। बहुत से लोग चांदी की अहोई बनाते हैं और जितनी भी आपकी संतान है, जितने भी बच्चे हैं, उतने आपको जो है एक एक मोती हर साल उस माला में बढ़ा लेना चाहिए। जितने भी आप व्रत करते हैं, हर साल एक बच्चे के नाम का एक दाना आपको उस माला में बढ़ाना होता है। जैसे किसी के 2 बच्चे हैं तो 2 दाने माला में इस बार रखेंगे, अगले साल भी 2 दाने, इस तरह से वो माला लंबी होती चली जाती है। अगर बात करें कि अहोई माता की ये माला कब तक पहनी जाती है, तो अहोई माता की जो माला है, जो लॉकेट आप गले में धारण करते हैं, इसे दिवाली तक आपको धारण करना होता है। दिवाली के अगले दिन आप शाम को सूर्यास्त से पहले पहले इस माला को उतार कर रख दीजिएगा। माला को उतारने के बाद अहोई माता का ध्यान किया जाता है। फिर उस माला को आप जो है मीठे का भोग लगाएं, तिलक लगाएं और अहोई माता से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए और आपके बच्चे सदा दीर्घायु और स्वस्थ निरोगी बने रहें, उनका अच्छा भविष्य हो। ऐसी कामना के साथ आप इस माला को अपनी तिजोरी में या जहाँ पर भी आप अपने आभूषण वगैरह, जो भी माला वगैरह है वो रखते हैं, पवित्र चीज़ें पूजा की, वहाँ पर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। वहाँ रखने के बाद अगले साल फिर से इसे धारण कर सकते हैं। अब सुनिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने खदान में गई तो कुदाल से मिट्टी खोदने लगी।
उसी जगह पर एक सेही की मांद थी। कुदाल लगने से सेही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को दुख हुआ और वह पश्चाताप करती हुई घर लौट आई। साल भर में ही उसके सभी बेटे मर गए। आसपास की वृद्ध महिलाओं ने उसे बताया कि पश्चाताप करने से उसका आधा पाप तो नष्ट हो गया है। अब तुम उसी अष्टमी को माँ भगवती की शरण लेकर सेह और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और उनसे क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने फिर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास किया और विधि विधान से पूजा की। इस प्रकार हर साल नियमित रूप से पूजा करने से उसके 7 पुत्र हुए। कहते हैं कि तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। अगली वीडियो में आपको अहोई अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली सभी पौराणिक कथाएं मैं आपको सुनाऊंगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।